समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद। अब आप सोचिए, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, ऐसे समाजवाद आएगा हर्षवर्धन जी, ऐसे समाजवाद आएगा जहां पर आप देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री की कब्र खोदने की बात करेंगे। ऐसे समाजवाद आएगा जब आप ये कहेंगे कि भगवा को हम जलाएंगे यहीं जेएनयू की दीवारों पर। आज इसी भगवा के नाम पर ही तो बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू हैं। आप कहीं भी लेकर जा रहे हैं। नमस्ते, जय श्री राम। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंसा अल्लाह, इंसा अल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। मोदी अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। दोस्तों, ये नारे सामान्य नहीं हैं। ये नारे 2014 से लेकर 2026 तक अनवरत चलता आ रहा है। कभी भारत के विरुद्ध भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह, तो कभी सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इस तरह के नारे हमेशा लगाए जाते रहे हैं। और विडंबना देखिए कि ये नारे जो भारत के शिक्षण संस्थान हैं वहां पे लगाए जाते हैं। आप कल्पना कीजिए दोस्तों कि शिक्षण संस्थान जो कि हायर स्टडीज का केंद्र होता है, वहां पर विद्यार्थी किस मानसिकता से, किस दूषित मानसिकता से भर गए हैं, किस तरह से उनकी दूषित कुंठित सोच हो गई है कि भारत को ही तोड़ने की मंशा जाहिर करते रहते हैं। आप देखिए कि किस तरह की कुंठित मानसिकता हो गई है कि भारत को ही तोड़ने की, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। आप देखिए कि ये नारे भारत राष्ट्र को ही बर्बाद करने की इच्छा रखता है। ये नारे भारत देश को ही टुकड़े टुकड़े करने की उत्कंठा रखता है। किस तरह की मानसिकता से ग्रसित ये लोग हैं कि कभी भारत की संप्रभुता को चुनौती देते हैं, तो कभी सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता को चुनौती देते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हैं, तो कभी अफजल, बुरहान वानी, उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में नारे लगाते हैं। ये किस प्रकार के विद्यार्थी हैं दोस्तों? भारत सरकार की टैक्स पे पलने वाले ये विद्यार्थी, कि आम नागरिक के टैक्स के पैसे पर पलने वाले ये भारत को ही तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये विद्यार्थी उसके साथ खड़े हैं जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, जो भारत का चिकन नेक भारत से अलग करने की बात करता है, जो भारत में गृह युद्ध छेड़ने की बात करता है। ये विद्यार्थी उनके समर्थन में ये नारे लगा रहे हैं। और जो भारत के लोगों के द्वारा चुनी हुई जो लोकप्रिय सरकार है और जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिसके गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनकी कब्र खोदने की बात ये विद्यार्थी जेएनयू की धरती पर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अडानी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, अंबानी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। ये अडानी और अंबानी ने क्या बिगाड़ लिया है? मतलब इनकी कुत्सित मानसिकता देखिए कि जो भारत के वेल्थ क्रिएटर्स हैं, जो भारत के जॉब क्रिएटर्स हैं, उनकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। जेएनयू में इस तरह की बात कोई नया नहीं है, लेकिन अब यह एक राष्ट्रद्रोह का रूप ले चुका है। मैं यह भी बात कहना चाहता हूं कि एक सभ्य समाज में डिसेंट का भी जगह है, विरोध का भी जगह है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपका विरोध देश विरोध में परिवर्तित हो जाए। आवश्यक नहीं है कि आपका सोच हमारे सोच के साथ मैच कर जाए। आवश्यक नहीं है कि जैसा हम सोचते हैं वैसी आपकी भी सोच हो, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपकी सोच देश को तोड़ने की हो जाए, या फिर आपकी सोच जो आतंकवादी हैं उनके समर्थन में हो जाए। दोस्तों, एक सभ्य समाज में आपसी सहमति या असहमति हो सकती है और यह एक सामान्य प्रक्रिया है और जो कि स्वागत योग्य है, लेकिन आपसी सहमति या असहमति देश विरोधी नहीं हो जाना चाहिए। आपसी असहमति देश के विरुद्ध या फिर राष्ट्र के विरुद्ध नहीं हो जाना चाहिए। यह समझ में नहीं आता है कि ये बच्चे जेएनयू में पढ़ने जाते हैं या फिर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने जाते हैं, या फिर यूं कहें कि क्या जेएनयू देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बन गया है। कल ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसने उमर खालिद के बेल पिटीशन को रिजेक्ट किया और उसके समर्थन में कल ये जेएनयू में नारे लगे हैं। आपको अगर उनके समर्थन में नारे लगाने लगाइए,
लेकिन जो देश के लोगों के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, आप उनके कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, आप उनकी मृत्यु की कामना कर रहे हैं। यह कैसी मानसिकता है? और इस तरह की मानसिकता पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? विश्वविद्यालय स्थान होता है शिक्षा का, शोध का। आप वहां पे शिक्षा ग्रहण कीजिए जिसके कारण आप समाज को एक नई दिशा दें, आप समाज को नई दिशा दे सके। आप इस तरह का कुछ शोध कीजिए जिससे जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके। नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए आविष्कार, आपकी सोच इस दिशा में होनी चाहिए कि मैं क्या ऐसा इन्वेंशन कर जाऊं, मैं क्या ऐसा खोज करूं, मैं क्या ऐसा आविष्कार करूं जिससे समाज में, समाज के लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार हो सके। विद्यार्थियों का लक्ष्य होना चाहिए उत्तम से उत्तम शिक्षा ग्रहण करने का, और उसी शिक्षा के माध्यम से आप समाज में कुछ ऐसा कीजिए जिसके कारण समाज का भी भला हो, आपका भी भला हो और देश का भी भला हो। समाज की प्रगति में, देश की प्रगति में, आम नागरिकों की प्रगति में आपका क्या योगदान हो, आपको इस दिशा में सोचना चाहिए। लेकिन इनका सोच देश को तोड़ने की, देश की संप्रभुता को चुनौती देने की, आतंकवादियों के साथ खड़े रहने की, आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाने की, देश विरोधी नारे लगाने की, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के विरोध में नारे लगाने की। ये कैसी सोच है? ये कैसी मानसिकता है? और इस मानसिकता से ये जेएनयू, एएमयू, जादवपुर यूनिवर्सिटी कब बाहर निकलेगा? या फिर सरकार इन संस्थानों पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? एक अभिभावक की परिप्रेक्ष्य में देखिए कि अभिभावक अपने बच्चों को बेस्ट इंस्टीट्यूट में भेजता है कि वहां पे जाकर के उनका बच्चा पढ़ाई करेगा, पढ़ाई में अव्वल दर्जे हासिल करेंगे, नए नए रिसर्च करेंगे, नए नए आविष्कार करेंगे। इस सोच के साथ एक गार्जियन अपने जीवन भर की कमाई लगा देता है अपने बच्चों के पीछे। बच्चे और बच्चियां जेएनयू जाकर के कर क्या रहे हैं? तो वहां पे डफली उठा रहे हैं, डफली बजा रहे हैं और नारा क्या लगा रहे हैं? मोदी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जंग रहेगी। ये किस प्रकार के नारे हैं? और ऐसे नारे बारंबार लगाने की अनुमति कैसे दी जा रही है? और सरकार इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? यह स्पष्ट रूप से देश विरोधी नारे हैं, राष्ट्र विरोधी नारे हैं। सरकार को भी सोचना होगा कि ये टैक्स पेयर्स के हार्ड अर्न मनी है जो आप उनको सब्सिडी के रूप में देते हैं इन बच्चों को, पर ये बच्चे उन सब्सिडी का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इस तरह के नारे में, उनको चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरह के नारे अब आम हो गए हैं। आप उन गार्जियंस के बारे में भी सोचिए जो इन बड़े बड़े संस्थानों में अपने बच्चे का भविष्य देखते हैं। वो यह सोचकर भेजते हैं कि उनके बच्चे वहां जाकर बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पाएंगे, बेस्ट क्वालिटी ऑफ रिसर्च सेंटर वहां मिलेगा, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा, और जब वो इन संस्थान से पढ़कर निकले तो एक सफल विद्यार्थी के रूप में निकले, एक सफल नागरिक रूप में निकले, एक ऐसा विद्यार्थी जो समाज को कुछ दे। मतलब जेएनयू, एएमयू ये सब अब पढ़ने का स्थान रहा नहीं है। ये अब अड्डा बन गया है देश विरोधी गतिविधियों का, देश विरोधी नारों का। और अब समय आ गया है कि इन संस्थानों पर सरकार सख्त हो, इन संस्थानों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाए, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों या फिर कुछ लोगों के कारण बाकी जो विद्यार्थी हैं जो वहां पे विशुद्ध रूप से अध्ययन करने गए हैं वो भी दूषित होते हैं, वो भी कहीं न कहीं इन लोगों के चक्कर में पड़ करके अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। हमें उनके बारे में भी सोचना होगा कि जिन्होंने बचपन से ही सपना देखा था कि जेएनयू में पढ़ाई करेंगे, जेएनयू में मास्टर्स करेंगे, पीएचडी करेंगे, हायर स्टडीज करेंगे, और वहां पर आकर ये कुछ कुत्सित मानसिकता के लोग के संपर्क में आकर वो भी अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं। तो कम से कम उन छात्रों के बारे में सोचा जाए, उन विद्यार्थियों के बारे में सोचा जाए जो विशुद्ध रूप से वहां पर अध्ययन करने के लिए आए हैं, हायर स्टडीज करने के लिए आए हैं और देश की प्रगति में, समाज की प्रगति में अपना योगदान करने के लिए आए हैं। आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ अवश्य शेयर कीजिए। हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए।
हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल रघुवंशम। जय श्री राम, नमस्ते।